बिल्कुल सही बात की। देखिए आगा कि जो सफारत खाने ऑलरेडी पाकिस्तान के इंटरनेशनल कंट्रीज में है, वो एटलीस्ट वहाँ के पाकिस्तानी को तो मौका दें, उनके साथ एसोसिएट रखें, उनको यूज करें रादर देन उनको रखें। यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, रेमिटेंस की बात आपने की, एक खबर है कल की के 2023 में जितनी फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान को आई उससे ज़्यादा पाकिस्तान ने पैसे बाहर भेजे वीज़ा एप्लीकेशंस की मद में, फीसेस, और 98% वीज़ा रिजेक्ट हुए। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी वजूहत में जिस तरह हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे लाहौर है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, कराची है, वहाँ पे हर गली में आपको एक एजेंसी मिलेगी जो वीज़ा का और ट्रैवल का और टूरिज़म का काम कर रही है। जैसा मैंने पिछली दफ़ा बताया था, उनकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक से ज़्यादा नहीं होती, वो बिल्कुल अनक्वालिफाइड बंदे होते हैं और उन्होंने पैसे वगैरह चला के सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम आपका वीज़ा लगवाते हैं, आपसे 50,000 रुपये लेंगे, वो सिर्फ आपसे आपका पासपोर्ट लेते हैं, फेक डॉक्यूमेंटेशन के, बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वो खुद से फेक करते हैं, आपसे वो कुछ भी नहीं लेते। इवन कि आपकी मदर का नेम भी जो है दुबई का वीज़ा अप्लाई करते हुए या यूरोप में किसी मुल्क का अप्लाई करते हुए, ये मैंने खुद देखा है, मेरी आंखों देखा हाल है, वो आपकी मदर का नेम तक फेक लिखते हैं। वो क्या बात ये बताते हैं जी कि आपका वीज़ा जो है वो जल्दी लग जाएगा, हमें टेक्निकलिटीज़ का पता, उन्हें टेक्निकलिटीज़ का बिल्कुल नहीं पता होता। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही सारी फेक होनी है तो आपका वीज़ा कैसे ग्रांट होगा? बिल्कुल नहीं ग्रांट होगा। तो जो क्वालिफाइड बंदे हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो ट्रेंड हैं प्रोफेशनली, वो क्या करते हैं, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपका पासपोर्ट लेते हैं, आपका CNIC लेते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। पहले आपका ओवरऑल केस देखते हैं कि आप किस कैटेगरी में एलिजिबल हैं और वो आपको बताते हैं कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस कितने हैं, एंड इफ़ यू स्टिल वांट टू टेक द चांस तो फिर वो आपका अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए आप सब लोग के जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर अनस्किल्ड कैटेगरी में कौन से लोगों, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है कि कौन से वीज़ाज़ हैं ऐसे जिसमें अप्लाई किया जा सकता है? इसमें भी डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ की यूनियंस हैं, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। अब कंट्री की यूनियंस क्या होती हैं, जैसे हम साउथ एशिया में बात करें तो हमारी यूनियन है सार्क, इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में बात करें आसियान, इसी तरह यूरोप में बात करें यूरोपियन यूनियन। अब मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA की तरफ जाते हैं, तो यूरोप की बात करता हूँ। यूरोप में एक प्लेटफॉर्म है, कंजाइंट प्लेटफॉर्म EURES, EURES। उसमें कैटेगरी वाइज जॉब लिस्ट होती है, उसमें जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी जॉब लिस्टेड है और जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए भी जॉब लिस्टेड है, और उसमें बाकायदा आपको हेड्स दिए होते हैं। बिल्कुल, ये पैकेजिंग की जॉब है, ये क्लीनिंग की जॉब है, ये स्वीपर की जॉब है, ये हेल्पर की जॉब है। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट दी होती है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको डच लैंग्वेज आनी चाहिए, और लैंग्वेज कोर्स तो मेरा ख्याल है तमाम जगहों पे मस्ट है। लैंग्वेज तो मस्ट है। मुझे ये बताएं, स्किल्ड की बात कर रही हैं, तो स्किल्ड में किस किस्म के आ जाते हैं काम, अनस्किल्ड में किस किस्म के आ जाते हैं काम? जरा अगर हम डिटेल में ऑडियंस को स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात करें, जैसे मैं लॉयर हूँ खुद, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे लॉ के रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनमें आपको जॉब्स मिलेंगी। बिल्कुल, अगेन यूरेस के प्लेटफॉर्म पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। आपने मैनेजमेंट में डिग्री की हुई है, स्टेम डिग्रीज आ जाती हैं इसमें, स्टेम डिग्रीज आ जाती हैं, इसके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। आपको इंजीनियरिंग में डिग्रीज मिलेंगी, आपको टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर जॉब मिलेगी, आपको IT के अंदर जॉब मिलेंगी, बेतहाशा जॉब मिलेगी, टीचिंग के अंदर आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो होते हैं मेजर, सबसे ज़्यादा डिमांड दुनिया में आजकल साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर डेटा सिक्योरिटी की भी मिलेगी, एंड साइबर सिक्योरिटी। और उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, चूँकि वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना सिस्टम बड़ा अच्छा रखा हुआ है, तो आपको आपने सिर्फ कैटेगरी का इनपुट करना है, उस कैटेगरी से रिलेटेड जिस मुल्क में जितनी जॉब्स हैं वो सारी लिस्ट आपके सामने। बिल्कुल ऐसा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर हमारी उसके लिए सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, बाहर जाना बहुत ईजी हो सकता है। बिल्कुल सही। कुछ सब्जेक्ट्स तो आजकल स्टूडेंट्स इसलिए भी ऑप्ट करते हैं कि उनका उस रेलिवेंट कंट्री में ज़्यादा स्कोप है। फॉर एग्जांपल, जब मैं डाटा साइंस की बात करती हूँ, IT की बात की जाए, AI की बात की जाए, और आपने साइबर सिक्योरिटी का भी वर्ड लिया था, सब्जेक्ट का नाम लिया था, ये USA में आजकल मेरे ख्याल से ट्रेंड में है। USA में ओवरऑल वर्ल्ड, USA को मैं टॉप पे रखती हूँ, उसके बाद UK एंड जर्मनी एंड यूरोप कंट्रीज। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं उमर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी। मैं एक्चुअली अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्टडी वीज़ा के लिए USA में। तो मैंने जो है ना, मेरे बहुत से रिलेटिव्स भी हैं और दोस्त भी हैं जिनका जो है ना वो काफ़ी दफ़ा वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट हो चुका है, स्टडी वीज़ा का।
सही। मैं एक्चुअली सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे प्री रेक्विजिट्स हैं और किन चीज़ों की एहतियात की जाए कि जो चांसेस हैं स्टडी वीज़ा लगने के, जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। सही। अच्छा, इसके ऊपर बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए हम शुरू से ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि यूएसए का जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस्ड है। स्टूडेंट्स सबसे जो बड़ी एक मिस्टेक करते हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब वीज़ा ऑफिसर आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज़ योर पर्पस टू गो टू द यूएसए, और ये बड़े आराम से हम जवाब दे देते टू स्टडी, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू नो इट, ही नोज आपने एप्लीकेशन भरी है, आपने एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन भरी है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने ये जस्टिफाई करना है कि जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है या जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, आप उसके बारे में 110% सर्टन है, श्योर हैं, और वो वाला जो प्रोग्राम है वो आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर में आपके करियर डेवलपमेंट में किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा। प्लस जो आपकी प्रीवियस डिग्री है, जो आप कोर्स करने वाले हैं और जो आपकी प्रीवियस डिग्री है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको किस करियर की डायरेक्शन में लेके जाएगा। जब आप वीज़ा ऑफिसर को ये कन्विंस करते हैं कि दिस इज़ द प्रोग्राम इन विच आई हैव अप्लाइड, उसके ये मॉड्यूल्स हैं जो मैं जाके पढ़ूंगा, इस मॉड्यूल का मुझे ये फ़ायदा होगा क्योंकि मैंने पास्ट में ये वाली डिग्री की है और इस डिग्री का मुझे उसके ये फ़ायदा हुआ है, और अब मैं अपने करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये डिग्री करना चाहता हूँ और मैं यूएसए से करना चाहता हूँ क्योंकि यूएसए इज़ कंसिडर्ड टू बी द नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन, और जब मैं वो डिग्री कंप्लीट कर लूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये मेरे पास। मैं आपसे स्टडी वीज़ा की बात हो रही है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसल्टेंट्स के हवाले से। जी जी, मैंने अक्सर देखा है कि क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया बहुत मूव करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक हब है एजुकेशन की लिहाज से और बहुत यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वहाँ पर हैं, पूरी दुनिया से जो है ना वो स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर एक एक कमरे के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें वो बच्चों को यहाँ से भेज देते हैं, और क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपनी कमीशन तय की होती है कंसल्टेंट्स ने, तो वो बेचारे जब वहाँ जाके उनको पता चलता है कि ये तो एक बिल्डिंग या एक पोर्शन के लिहाज से कॉलेज रजिस्टर्ड कराया हुआ है और उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, अच्छा, तो वहाँ जाके उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये ज़रा आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को पता होता है, इट्स नॉट ओनली अ कंसल्टेंट्स थिंक, ठीक है, एक लेमैन को तो नहीं पता होता ना। एक स्टूडेंट आएगा जिसको देखें, स्टूडेंट्स की भी कैटेगरीज हैं। एक स्टूडेंट आपके पास आएगा कि जी मुझे GO8 में अप्लाई करना है, मुझे ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है, मुझे इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, उसके पास रिसर्च है उस प्रोग्राम से रिलेटेड, उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। एक स्टूडेंट आपके पास आएगा, आप सजेस्ट करते हैं, ठीक है, ये मेरा प्लान है, ये वाली सारी चीज़ें। एक स्टूडेंट आएगा, बस जी मुझे भेज दो, ठीक है, उस स्टूडेंट को ये कंसर्न नहीं होता कि वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। देखें, स्टूडेंट को अप्लाई करना है, उसकी ज़िंदगी है, उसका करियर है, उसको भी चाहिए कि वो इस तरह के कंसल्टेंट्स को जाके ना मिले और ना उनसे बात करें। हमारे यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न सिर्फ ये होता है कि हम वहाँ पहुँच जाएं जी, और एग्जैक्टली कि हम बस वहाँ पे पहुँच जाएं, जैसे जी वहाँ पे जन्नत है और वो हम, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसके बाद जब आप पहुँचते हैं आपकी डिग्री, आपका फ्यूचर सारा मेटल पे कर रहा होता है। ये सामने आ रहा है, जी जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये इस वजह से सामने आ रहा है कि हमें जो स्किल वीज़ा अप्लाई या विजिट वीज़ा है वो हमें मिलता नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो स्टूडेंट वीज़ा है इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप फ़ी पे करें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। मोस्टली लोग फिर इसलिए कहते हैं कि हमें कुछ कंसर्न नहीं कि कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, बस आप हमें अप्लाई करें, हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैं ऐड करता हूँ, देखिए हम स्पेसिफिकली अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पिछले तकरीबन 1 साल से बहुत सारी वीज़ा रिजेक्शंस की हैं स्टूडेंट की। उनकी पॉलिसी तो हर साल चेंज होती है ना। 20% वीज़ा सक्सेस रेशो रही है, ऑस्ट्रेलिया 2% रही है अभी रिसेंटली, और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खासा इस तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में क्रैक डाउन किया है। क्राइकोस कोड होता है बेसिकली प्रोग्राम का, उसके ऊपर काफ़ी काम किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन के अगर मैं आजकल की बात करूँ तो कंसल्टेंट्स लिटरली ऑस्ट्रेलिया को इतना डिस्करेज कर रहे हैं। उसकी रीज़न है कि वी आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू एक्चुअली कोप अप विद द सिचुएशन। मीन्स कि हमारे में ये है कि अच्छा एक चीज़ अगर बंद है, हम ये नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा उसकी रीज़न क्या है, हम अपने आप को किस तरह इक्विप कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर प्रॉपर अप्लाई कर सकें। देखें, फॉर इंस्टेंस बीइंग माई सेल्फ, आई एम अ QEAC सर्टिफाइड काउंसलर, वी हैव इन्वेस्टेड ऑन आवर सेल्फ, हमने वो पूरा कोर्स स्टडी किया हुआ है, एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब ये वाली जो पॉलिसीज़ आ रही थी, हम 6 महीने पहले ही स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके थे कि उन्होंने आपके फाइनेंशियल्स पे ये बात करनी है, उन्होंने आपसे जब इनकम मांगनी है तो ये करनी है, आपने सोर्स ऑफ फंड्स को कैसे रेडी करना है,
आपने वो सारी चीज़ें, अब ये जो एक टिपिकल कंसल्टेंट होगा वो कभी भी स्टूडेंट को उस तरह से गाइड नहीं कर Because he will be just there to make money. एग्जैक्टली ये और इंटरव्यूअर्स की आपने बात की है, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी बात के साथ ये भी ऐड ज़रूर कीजिएगा, जिस तरह आपने समझाया है कि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है स्टडी के लिए, जब उसका इंटरव्यू किया जाए तो वो क्या चीज़ समझाए। मेरा तो ख्याल है उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पे इंटरव्यू होता नहीं है। होता है, होता है। देखिए रैंडमली भी और ये होता है। भी जरूर ऑस्ट्रेलिया में बताइएगा पहले तो हर एक का होता था, कि फिर visit दरमियान में वीज़ा इन्होंने पे। खत्म कर दिया, फिर दोबारा अच्छा नहीं विजिट वीज़ा की विजिट वीज़ा पे जब इंटरव्यू आपका होता है तो आप नाज़रीन को ये ज़रूर बताएं कि हाउ दे आर सपोज टू कॉप अप विद सच सिचुएशन इफ दे गेटिंग विजिट इंटरव्यू। वीज़ा अगर तो आपका पर्पस जो है वो लेजिटिमेट है और जेन्युइन है, मींस के मेक इट अप एक स्टोरी नहीं है, एक्चुअली कमिंग ठीक है, बैक, तो आपको तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। मैं अगर यहाँ पे अपनी पर्सनल एग्जांपल दे दूँ, मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, जर्मनी में लिटरली टुक 20-25 मिनट्स फॉर मी टू इवन गेट द वीज़ा। वो इतने क्वेश्चंस पूछते हैं जर्मनी कि आप अगर जेन्युइन हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मींस के आपका पर्पस क्या है आप जस्टिफाई करें, आप कहाँ पे जा रहे हैं आप जस्टिफाई करें। आपने